हकीकत में पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि दोनों मुल्क एटमी जंग के दहाने पर थे। मैंने कहा कि जंग रोकें वरना तिजारत नहीं करूंगा। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम के मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर आज होगा। पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मकसद हमसाया ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। हैदराबाद से कलदन तंजीम का अहम रुकन गिरफ्तार। CDD की कासिमाबाद में कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम प्रकाश मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। मुल्जिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, असलहा, टेरर फाइनेंसिंग की रकम बरामद। वज़ीर आला पंजाब सरकारी दौरे पर आज ब्राज़ील रवाना होंगी। मरियम नवाज शरीफ आलमी एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस पर शिरकत करेंगी। दौरे के दौरान एक हफ्ता बैरून मुल्क क़याम करेंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत 6 अफराद हमरा होंगे। शहर इक़्तिदार में डेंगू के बार तेज। मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। नए केसेस दही इलाकों से 7 जबकि 3 शहरी इलाकों से सामने आए। इस्लामाबाद में जेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 44 हो गई। और कराची में सर्दी की एंट्री, खुनगी में इजाफा हो गया। हल्की सर्दी की ताज़ा लहर 11 नवंबर तक बरकरार रहने का इम्कान। रात में दर्जे हरारत 15 से 18 डिग्री रहने की पेशगोई। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। देखिए, नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही है, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हूँ। 27वीं तरमीम के लिए नंबर्स का मसला नहीं, वो पूरे हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने दावा कर दिया। कहा 27वीं तरमीम जुमे को ही सेनेट से मंजूर हो जाएगी। 18वीं तरमीम को खत्म नहीं किया जा रहा। PTI को तंबीह की कि मौला जट की सियासत करनी है तो फिर गवर्नर राज पाबंदी का भी ऑप्शन है। फैसल वावडा की फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम आइन के मुहाफिजीन हैं। आइनी तरमीम का मुसविदा पहले सामने आना चाहिए। जब तक आइनी तरमीम का मुसविदा सामने नहीं आता, राय कैसे दी जा सकती है। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। महमूद खान चकजई, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। अगले हफ्ते तक आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो इज़हार राय दे सकते हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम की जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। उसी तरह एक उबूरी एडमिनिस्ट्रेटर या नाजिम या मेयर आए, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे और एक मेयर से इख्तियार दूसरे मेयर तक, एक नाजिम से इख्तियार दूसरे नाजिम तक, एक चेयरमैन से इख्तियार दूसरे चेयरमैन तक मुंतकिल किया जा सकता है। किसी को 27वीं आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस और बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बल्दियाती हुकूमत को भी आइन के तहत हुकूमत समझा जाए। आइन लोकल हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करे और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। फारूक सत्तार का कहना था कि आइन में लिखा जाए कि मकामी हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने के बाद नए इंतखाबात होंगे। मकामी हुकूमतों के क़वानीन मज़ीद वज़ा करने की ज़रूरत है। सूबाई खुदमुख्तारी के साथ साथ मकामी हुकूमतों की खुदमुख्तारी भी होनी चाहिए। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बातचीत। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम से विफाक को खतरा करार दिया। कहा कि 18वीं तरमीम में इत्तेफाक राय से लाई गई थी। सूबे इंतजार कर रहे हैं 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। हुकूमत विफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है।
वज़ीर खजाना ने ताजिरों को आइंदा बजट मिलकर तैयार करने की नवीद सुना दी। कहते हैं टैक्स इस्लाहात से मुतालिक ताजिरों से मुशावरत हो रही है। हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी। जब मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा भी जरूरी है। कराची चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि टैक्स पॉलिसी को FBR से अलहदा करके फाल कर दिया है। आइंदा माली साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस ही मुरतब करेगा। कराची के चिड़ियाघर से रानो रीच इस्लामाबाद मुंतकिल। रानो को फैसल बेस कराची से बजरिया C-130 इस्लामाबाद पहुंचाया गया। रानो रीच को पहले मरहले में इस्लामाबाद के रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। रानो की देखभाल के लिए डिप्टी कंजर्वेटिव रैंक का अफसर तैनात। दूसरे मरहले में रानो को मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ताउन से गिलगित बल्दिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवा साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून नमूदार। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में सुपरमून का शानदार नजारा। फल्कियाती माहिरीन ने कहा कि ये साल का सबसे रोशन सुपरमून है। ये रवा साल के 3 सुपरमून्स में से दूसरा सुपरमून है। और कराची में आलमी सकाफती मेले में गैर मुल्की फनकारों की मुसव्वरी और रक़्स, फनकारों की परफॉर्मेंस पर शर्का झूम उठे। छठे रोज भी सकाफती सरगर्मियों से गहमा गहमी उरूज पर रही।